मतलब मैं कह रहा हूँ तो दोपहर को ईद अच्छे को उधर एडवेंचर कभी कभी काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ गाड़ी फंसने के बहुत सारे चांस। ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छुट्टी का दिन, सुबह का वक्त, मैं गाड़ी में, गाड़ी सड़क पर और सामने सूरज तुलू होता हुआ। सुबह सुबह का वक्त कितना अच्छा होता है ना। आज तकरीबन 70 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं एक बहुत ही बड़े मैदान में पहुंच गया हूं, जिसके चारों तरफ रेगिस्तान है, एक घना दरख्त। यहाँ पर यकीनन ऊँट आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये इस तरीके के होल्स हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर कौन रहता है मुझे नहीं मालूम, जा बजा ये होल्स हैं। अब कौन से इसमें चींटियाँ हैं या और कोई चीज़ है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन है कोई जानदार ही, क्योंकि ये हवा से तो नहीं बन सकते किसी भी तरीके से। छोटे छोटे बड़े बड़े इस तरीके के ये स्पॉट। मैदान, रेगिस्तान और उसके बाद ये धतूरा। अब मैं जिस जगह हूँ यहाँ पर आपको दूर दूर तक ये धतूरा नज़र आएगा और सामने वहाँ एक बड़ा सा गाफ ट्री। आसमान नीला, छितरे हुए बादल, सूरज वहाँ पर अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है। रेगिस्तान की जान होता है ये गाफ ट्री। यहाँ पर आज भी ये ट्री प्रोटेक्टेड है यूएई में, क्योंकि यहाँ ऊँट जो हैं वो इसे बहुत शौक से खाते हैं। वाह, भटक भटक के कहीं निकलना यही मेरा काम है। एक और गाफ ट्री। ये दरख्त देखकर मुझे याद आती है गांव में जो पीपल के या बरगद के बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे उनकी। रेगिस्तान में चलते चलते वो देखिए सामने एक नखलिस्तान नज़र आया है। अब ये खजूर के दरख्त हैं या ये कोई नर्सरी है, ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन नज़दीक पहुंचूंगा तो मालूम पड़ेगा ये क्या है। यहाँ भी घुसते हैं, देखते हैं किसी से मुलाकात हो जावे तो क्या ही बढ़िया बात होगी। यहाँ तो टमाटर इस तरह की खेती लग रही है। अजीब सी स्मेल है, देखते हैं कोई मिल जाए। चिड़ियों की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत खूबसूरत जगह दिखी तो मैं अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है भाई आपका? वकील भाई। ये बड़ा खूबसूरत जगह है ये तो। वो घुसते में मेरे को थोड़ा सा डर लगा। क्यों? अब कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है वहाँ से। आदमी है, बहुत आदमी है। आपका नाम क्या है? मुर्शिद। मुर्शिद भाई, ईद कैसी गुजरी? ईद अच्छे को उधर क्या किया ईद में? क्या खाएगा हम लोग? तो ड्यूटी का क्या रहता है? सुबह से शाम तक कोई छुट्टी नहीं ना? सुबह से 2 बजे तक। 2 बजे तक, उसके बाद फिर आराम। उसके बाद नहीं। ईद में क्या किया आपने? कुछ नहीं किया भाई, इधर ही ईद है। ईद किधर है? इधर बाहर मुल्क में ईद है, और किसी का क्या ईद है? लेकिन जो ईद है ना, ईद जो अपना मुल्क में है, बच्चा सबको मिल के थोड़ा मजा करेगा, ऐश करेगा, खाना पीना खाएगा, अच्छे से बैठ के खाएगा, वही इसको ईद बोलते हैं। इधर क्या है? ड्यूटी, वो भी दूसरा जगह में तो थोड़ा अच्छा है। ये एक दलील के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ना। ईद के दिन भी छुट्टी नहीं है, बोलता है काम करो। ईद के दिन भी नमाज पढ़ के आया, बोलते हैं शाम को काम करो। ये मुर्गी का ड्यूटी तो ये तो करना पड़ेगा, वो तो दूसरा अलग बात है। मुर्गी बकरी गाय का जो करता है ना, वो तो करना पड़ेगा। ऐसा ये सब्जी का काम है, इसमें एक दिन नहीं करेगा तो क्या मुश्किल है।
अभी देखो कल रात को ड्यूटी से आया, अभी तक ड्यूटी में पड़ा है। अभी देखो एक वंचित मुर्गी का खाना लेके आ रहा है, वो बोलता आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया। कौन? एक गाड़ी वाला खाना लेके आएगा ना हाँ हाँ। मुर्गी का, ये इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम पूरा रात ड्यूटी किया। पूरी रात? हाँ, अभी सोने का टाइम है आपके? अभी सोने का टाइम है। अभी तो गाड़ी नहीं है ना, फिर गाड़ी उतारने का लिए आदमी नहीं है ना, वही हम लोग को उतारना पड़ेगा। चलिए मैं आपको तंग नहीं करता हूँ, आप ऐसे ही परेशान बैठे हैं। ये जो है ये सांभर में डलता है, इसका नाम क्या है भैया जो देख रहे हो बता? क्या आपने क्या नाम बताया? शलजा? शाजना? मेरी साजना है। सांभर में डालते हैं। ये खराब हो गया ना, ये तो ये हम लोग क्या करेगा, बरो हो गया ना, हाँ बाद में इसका ये निकल के बीच निकले। हाँ हाँ। ये है वो ज़िंदगी, ये जिंदगी हम लोग का। यही है कि वहाँ से सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी लग्जरी लाइफ होगी, और यहाँ पर आते हैं तो मेहनत करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए, और फिर बीवी बच्चों के लिए बचाने के लिए ऐसे रहना पड़ता है। ये हालात है। ये किचन है छोटा सा, जो हमेशा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वाह, हरी भरी ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी। चलिए मैं तो अब निकलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन बेचारे जो काम करने वाले हैं अक्सर उनको थोड़ा सा खौफ भी होता है, डर भी होता है कि कहीं ये शूट जो मैं करता हूँ इसके कुछ नेगेटिव असरात उनकी ज़िंदगी में तो नहीं होंगे। इसलिए वो कभी कभी, मैं समझ सकता हूँ इन तमाम चीज़ों को, और हम लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी की प्राइवेसी जो है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। और ये है वो रास्ता जिससे मैं चल कर आया था। अब इसी रास्ते से हम चलते हैं वापसी की तरफ। दोस्तों, एडवेंचर कभी कभी काफ़ी महंगा पड़ता है, और आज कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मैं स्टोरी की तलाश में भटकता हुआ जंगल, चटियल मैदान, रेगिस्तान में होता हुआ इतनी दूर आ गया कि अब मैं बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच फंस गया हूँ, और डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ। यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। हैव अ लुक। सूरज काफ़ी ऊपर है, रेगिस्तान कम जंगल। ये रास्ता इधर है, थोड़ा सा इधर मैं चल सकता हूँ क्योंकि यहाँ रेत के टीले कम हैं। अगर मैं इधर जाता हूँ तो रेत के टीले बहुत ज़्यादा हैं, तो इधर तो मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो भटक भटक के कहीं निकलना और निकल के कहीं भटकना, ये मेरी आदत रही है, और आज भी अल्लाह तवक्कल निकल ही जाएंगे। चलिए चलते हैं, रास्ता ढूंढते हैं बाहर की तरफ जाने का। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और यही हुआ, कच्चे रास्ते से चलते चलते सामने मुझे वहाँ देखिए एक रास्ता नज़र आ गया, और अब मैं उस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक आई गॉट द वे आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, हियर आई एम। पहली साइन नज़र आ गई सामने, और ये आ गया रोड। फिल्म क़यामत से क़यामत तक में ऐसी था, जंगल में घूमने के बाद रोड मिल गया था। अब ये रोड मुझे लेके जाएगा कहीं ना कहीं। वो सामने वहाँ एक ऊँट वाला 2 ऊँट लेके आया हुआ, और ये रोड मुझे लेके आया है कैमल रेस ट्रैक पर। और ये है रेस ट्रैक। सब ठीक ठाक? आपको दिखा दूं रेस ट्रैक पे। अभी इस वक्त तो कोई रेस नहीं हो रही है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। क्या हाल चाल है भैया? ठीक ठाक? मज़े में? प्रैक्टिस? वेरी गुड। ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी माशाल्लाह। गुड। अस्सलाम वालेकुम। रेगिस्तान में भटकने और रास्ता भूल जाने से रास्ता मिलने तक हालत जो है ख़राब हो गई।
लगी थी बहुत दूरों से भूख, नाश्ता किया तो अब मैं आया हूँ नाश्ता करने। मेरा नाश्ता देखना चाहेंगे? लस्सी, ये अंडा, ये दाल और ये है गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। सद्दाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ईद मुबारक। सद्दाम, ईद कैसी गुजरी? कैसी गुजरी ईद? अच्छी? यार तू अंडा जो है ना, अंडे में तेल कम डाला कर। तो क्या करा ईद में, क्या किया था? ईद में मदरबाद में गया बस, और कुछ नहीं किया? खाने में क्या खाया? खाने में गोश्त खाया और क्या बनाया था खुद? सिरी बनाया, सिरी नहीं बकरी का। हाँ, आज का जो नाश्ता है बाबा ने करवाया मुझे। शुक्रिया। वो लोग को मालूम है किसका? आपको? किसने करा? ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या किया? अच्छा ईद, क्या किया ईद में? रोजा रखा है। ईद में कौन सा रोजा रखा? ईद में तो ईद है, रोजा हाँ। रखा है, रमजान शरीफ था, हाँ, वो खैर तो था। ठीक है, वो तो खैर हो उसके गया। बाद अल्लाह ने तोहफा दिया है, ईद भी तोहफा है हम लोग को। तुमने क्या किया? तुमने ईद के दिन क्या किया? क्यों? कुछ भी नहीं? घूमने वाले नहीं है बाबा। आप लोगों ने क्या किया? ईद के दिन भी काम, छुट्टी नहीं? नमाज पढ़ने का है, तहज्जुद पढ़ने का है, रोजा ही रखने का है भैया। हाँ। ईद है, सुकून भी करने का है। हम लोग को सुकून इधर क्या है? झूठ बोलेगा तुम्हारे को बताओ, झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह करीम खिदमत क्या है, रिज़्क़ खुदा देता है। आपको मालूम है ये जो बराबर में भाई साहब बैठे हुए हैं, हाँ। ये मेरे को दावत पे बुलाया नहीं आज तक। वादा किया था खाने पे बुलाएगा, आज तक नहीं बुलाया। आज दोपहर को, आज दोपहर को, मतलब मैं कह रहा हूँ तो दोपहर को। वालेकुम सलाम। ये कौन सी दाल है? आटा है? आटा, सरसों का तेल, सरसों का तेल, हाँ हल्दी, हाँ। ये 5-6 आइटम डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, ये इसको चलाएगा, गर्म करेगा, हाँ। इसका खून चल जाएगा मोच में। ये जाए इंशाल्लाह अच्छा बेहतरी हो जाएगा। और ये जो पैर है, हाँ, ये पैर है ना, हाँ। ये जगह में खून यानी रुका हुआ है, फटा हुआ है, इसको चोट लगी है, इसका गोश्त फट गया है। ये देसी इलाज है हमारे यहाँ, ये पुराने ज़माने से। पुराने हमारा हाँ। यानी दादा बाबा वाला ये इलाज है। थोड़ा पंगा ऐसे करो बाबा, आई बात। उस टाइम आता था, इतनी तकलीफ तुम्हारे को नहीं होता दादा जिस टाइम ये हुआ। हाँ, अब तो हो गई ना बेचारे को तकलीफ, अब तो तकलीफ है इसलिए आया है वो। यानी गर्म हो रहा है ना बहुत। हाँ, इधर आके आ जाओ। नहीं होने दो ना, इसको कैसे चलाएगा? मतलब पठान को भी दर्द हो रहा है आज। ये काम करेगा फॉर्मूला। और ये है लेप इसका। तो आपके पास कोई भी लोग आते हैं, मोच हो गई, बिल्कुल कोई होगा टूटा हुआ हो उसको हमारे पास भेजना। कोई नाफ वाला होता है, कमर के दर्द वाला होता है। नाफ वाले ज़्यादा होते होंगे ना? हाँ, नाफ वाला ज़्यादा लोग आता है, क्योंकि वजन उठाते हैं तो वजन उठाते में उतर जाती है ना नल्ले। ये यानी कोई स्पेशल मिसाज वाला लोग आता है। अच्छा, हाँ, वो भी करते हैं। वही करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको शिफा दे। आमीन। बड़ी मेहनत करी आपने आज। आमीन। दोस्तों, तो ये था आज का एक सफ़र, और उस सफ़र में सुबह से लेकर सुबह के थोड़ी देर बाद तक, यानी कि 3 घंटे के अंदर मेरे साथ जो भी हुआ मैंने आपको वो दिखाने की कोशिश करी। सड़क, रेगिस्तान, बयाबान, धतूरा, खेत, खलियान, रास्ता भटकना, लोगों से ये पूछने कि ईद कैसी गुजरी, और बाद में अगर आपने कुछ एक्रोबेटिक करी है और आपकी मसल्स फुल हो गई हैं तो देसी इलाज का छोटा सा नमूना। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और दिन किसी और जगह आप तमाम लोगों से फिर मुलाकात होगी, एक नई जगह एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपने दोस्त ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।